Assalamu alaikum, welcome to the class of Amar Murtaza channel Physics with Amar, the finest and the easiest way to learn the concepts of physics. Today we will discuss on addition of vectors. In previous video we have discussed about the scalars and vectors और मैंने आपको उसमें बताया था कि scalars जो हैं वो 4 fundamental operations को use करके वो हम multiply, add, divide and subtract कर सकते हैं. लेकिन जब बात आती है vectors की तो हम कुछ rules कुछ लॉज यूज करते हैं लाइक हेड टू टेल रूल हम यूज करते हैं फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स, साइन लॉ यूज करते हैं, कोसाइन लॉ यूज करते हैं. लेकिन आज इसमें हम इस लेक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ हेड टू टेल रूल को ही पढ़ेंगे और इसका फील लेंगे आप. आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हेड टू टेल रूल. होता ये है कि ये एक्चुअली रूल यूज होता है वेक्टर्स की एडिशन के और हम देखेंगे कि कैसे यूज होता है. बिफोर आई स्टार्ट आई विल रिक्वेस्ट इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, डू सब्सक्राइब दिस चैनल, मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट एवरी वीडियो फ्रॉम दिस चैनल. और उसके अलावा शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो इफ यू रियली लाइक दिस लेक्चर एंड कमेंट में मुझे आप बता भी दें कि कैसा लगा आपको आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. हेड टू टेल रूल बेसिकली यूज फॉर द वेक्टर्स. नोट्स खुद बनाए, मैं नोट्स नहीं बना जो है वो यहाँ पर डेफिनेशन लिख के हो. जिस भी टेक्स्ट बुक से आप पढ़ेंगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग विच हैव बीन रिटन इन द टेक्स्ट बुक. तो एक बंदा है, मैं डेली लाइफ थोड़ा रिलेट करता हूं. एक बंदा है जिसने तीन डिस्प्लेसमेंट तय करके यहां तक पहुंचा है. डिस्प्लेसमेंट आपको पता है ना, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स. तो एक डिस्प्लेसमेंट उसका जो था वो मैं d1 से रिप्रेजेंट करता हूं. उसने जो डिस्प्लेस नंबर 1 जो है वो तय किया वो था 2 किलोमीटर और जो डिस्प्लेसमेंट 2 था वो था 3 किलोमीटर और जो डिस्प्लेसमेंट 3 था वो था 4 किलोमीटर. 2 3 4 यानी पहला जो उसने डिस्प्लेसमेंट तय किया, सपोज करें वो अपने घर से चला यहां तक पहुंचा, तो उसने जो घर से जैसे किसी मोड़ पर पहुंचा या किसी चौक पे पहुंचा, फिर उसने जो है वो एक 3 किलोमीटर और जो है वो तय किए, उसके बाद 4 किलोमीटर और तय किए. लेकिन इसका डायरेक्शन कुछ ऐसे था कि नॉर्थ ईस्ट में पहले जो है वो इसने तय किया. मैं इसको दूसरी पेन से लिख लेता हूं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और ये था कि 30 डिग्री एंगल. और उसके अलावा D2 जो इसने कवर किया वो भी नॉर्थ ईस्ट में था, लेकिन जो एंगल है अब वो है यहां पर 60 डिग्री. और ये जो है ये भी नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन अब जो एंगल है वो है 90 डिग्री. मतलब तीनों मतलब इसने एंगल चेंज किया, जो इसका डायरेक्शन था वो सेम ही था. अब हम करते क्या है बेसिकली कि जब ऐसे यूज करते हैं हेड टू टेल रूल को, तो हम सबसे पहले स्केल लेते हैं, उसके बाद हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं. स्केल कैसे लेते हैं? स्केल लेने के लिए हमारे पास जो किलोमीटर है उसको हमने चेंज करना होगा, क्योंकि ये लार्ज जो है वो यूनिट्स होते हैं, ये हम बुक्स पर ड्रा नहीं कर सकते. तो स्केल में हम 1 किलोमीटर को सपोज करेंगे 1 सेंटीमीटर तक. यानी जब हम 1 सेंटीमीटर को ड्रा करेंगे उसका मतलब ये होगा कि ये इक्वल है 1 किलोमीटर के. अच्छा, 2 किलोमीटर हमारे पास आ जाएगा 2 सेंटीमीटर और 3 किलोमीटर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर और 4 किलोमीटर आ जाएंगे 4 सेंटीमीटर. ये हमने स्केल ले लिया. अब यहां पर देखिए 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 1 तो हमने स्टैंडर्ड हमने ले लिया कि 1 किलोमीटर हमने 1 सेंटीमीटर यूज करना है. यानी 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर जब हम ड्रा करेंगे तो वो एक्चुअली 1 किलोमीटर ही हम समझेंगे, क्योंकि स्केल हमने ये लिया है. उसके बाद हम करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम डियर स्टूडेंट्स. ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव. ठीक है, तो अब जो है वो ये ओरिजिन है. ओरिजिन पॉइंट पर क्या होता है कि x और y का दोनों का वैल्यू 0 होता है, तो उसको हम ओरिजिन कहते हैं. x का वैल्यू भी यहां पर 0, y का वैल्यू भी 0.
y इस ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। ये x जो है वो राइट साइड पर पॉजिटिव, x नेगेटिव साइड, यहां पर लेफ्ट साइड पर नेगेटिव होगी। क्लियर? एक तो हमने स्केल ले लिया, दूसरा हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया। अब तीन वेक्टर्स हमें मिले हुए हैं, तीन वेक्टर्स मिले हुए हैं और वो हमने ओरिजिन से अब क्या करने, ड्रॉ करने। अब सपोज करें एक जो वेक्टर है वो है 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर जो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट है वो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। इनके भी डायरेक्शंस होंगे, इनके डायरेक्शन भी हम मेंशन कर लेते हैं कि यहां पर होगा ईस्ट और लेफ्ट साइड पर वेस्ट और ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। ये हमने अब डायरेक्शंस को भी मेंशन कर लिया, एक्सेस को भी मेंशन कर लिया। एक्सेस को मेंशन ना भी कर कोई इशू नहीं है, लेकिन डायरेक्शन मेंशन करना जरूरी है। ठीक है? और ये है हमारे पास क्या, ओरिजिन, जहां पर x और y दोनों का वैल्यू 0 होता है। अब हमने फर्स्ट वेक्टर को लेना है। फर्स्ट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट की जब बात करें ना, तो जो सेकंड वाला है ईस्ट, उस साइड से, अब नॉर्थ ईस्ट इसका मतलब है कि यहां से क्या होगा, नॉर्थ की तरफ बढ़ेगा वेक्टर। नॉर्थ ईस्ट मतलब जब अब यहां से ईस्ट से नॉर्थ की जानिब बढ़ेगा। ये बड़े स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, मैं ये अलग से सेपरेट होकर यहां पर समझा देता हूं आपको। जब आपको नॉर्थ ईस्ट बोल रहा है, नॉर्थ ईस्ट, तो जो सेकंड वाला है उससे, अब यहां पर ईस्ट है, ये नॉर्थ है, तो यहां ईस्ट से नॉर्थ की जानिब आपने बढ़ना है। लेकिन जब आपने कह रहा है कि ईस्ट नॉर्थ, तो आपने क्या करना है, नॉर्थ से ईस्ट की जानिब आना है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर आपको बोल रहा है कि साउथ ईस्ट, तो क्या करेंगे आप, साउथ है नीचे और ईस्ट है राइट साइड पर, तो अब आपने क्या करना है, ईस्ट से साउथ की तरफ आना है, यानी इस साइड एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपको कहे कि ईस्ट साउथ, तो आपने क्या करना होगा, अभी आपने क्या करना होगा, साउथ से ईस्ट की जानिब बढ़ना होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको ये चीज नहीं आएगी तो 100% यू आर गोइंग टू बी फेल इन दिस रूल। बिकॉज अगर आपने ये चीज नहीं सीखी तो आप एंगल को ठीक तरीके से वहां पर नहीं रख पाएंगे। सो नॉर्थ ईस्ट कह रहा है, तो ईस्ट से हमने क्या किया, नॉर्थ की तरफ हमने जाना है, इस साइड जाना है। कितना है, 2 किलोमीटर। हमने स्केल क्या दिया था, 1 किलोमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर, 2 किलोमीटर के लिए 2 सेंटीमीटर। अब मैं नॉर्थ ईस्ट में 2 किलोमीटर, लेकिन क्या है, अब मेरा एंगल 30 डिग्री है, तो मैं 30 डिग्री बनाऊंगा। ये 30 डिग्री पर मैंने ये जी 2 सेंटीमीटर ज्ञान, और यहां पर एरो भी दूंगा, बिकॉज एरो क्या शो करता है कि इस डायरेक्शन, इसको डायरेक्शन है। अब इसका जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट पर 30 डिग्री पर इस साइड पर है। ये फर्स्ट वेक्टर हमने, फर्स्ट जो डिस्प्लेसमेंट उस बंदे ने तय की थी वो ये। अब सेकंड डिस्प्लेसमेंट है नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन 60 डायरेक्शन, 60 की एंगल पर। अब ये तो थी 30 डिग्री, लेकिन 60 अब यहां पर होगा, 60 यहां पर होगा, तो आप उस अपने जो है वो बुक्स पर ठीक तरीके से देखेंगे प्रोटेक्टर पर कि कहां पर 60 है, तो वहां पर आपने ड्रॉ करना है। अब ये जी 60 पर मैं बनाता हूं, ये जी 60 पर, ठीक है। अब इसकी जो एंगल हो गई अभी ये 60 हो गई, और ये है मेरे पास 3 सेंटीमीटर, लेकिन 60 की एंगल पर, ठीक है। ये 60, ये बनाना नहीं है, लेकिन आपको जो है वो जस्ट समझाने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये भी जी हमने एरो दे दिया यहां पर, बिकॉज इट शोज द डायरेक्शन। अगेन थर्ड जो वेक्टर है वो है 4 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, लेकिन 90 डिग्री पर। अब 90 डिग्री आपको पता है वो होगा ये ऐसे, ये 90 डिग्री आ गया, क्योंकि ईस्ट से हमने नॉर्थ की तरफ जाना है, लेकिन 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री ये हो गया। अब अगर यहां से आप ड्रॉ करके एंगल को देखेंगे भी, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। समझ बात आ गई? होपफुली आपको समझ बात आ गई होगी। अब ऐसे हमने जितने भी वेक्टर्स होते हैं वो ड्रॉ करने होते हैं, जितने भी वेक्टर्स होंगे हमारे पास ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। उनकी एंगल देखनी होगी, उनका स्केल के हिसाब से जितना डिस्टेंस होगा वो हमने रखना होगा, और
उसके बाद जो है वो फाइनली जो है वो हमने ऐसे जो भी बने वो हमारे पास कोई इशू नहीं, वो बन जाए। जितना भी बने हमारे पास वेक्टर्स ऐड करते जाएं जितना भी बने। अब ये हमने कितना मूव किया, ये हमने जी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने इनको ऐड कैसे करना है, हेड टू टेल रूल। हेड कहते हैं जो ये हेड है एरो, और टेल कहते हैं ये जो इसका पहले वाला, यानी वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है उसको हम टेल बोलते हैं, जो फाइनल पॉइंट है उसको हम हेड बोलते हैं। तो जो एक्चुअली रिजल्टेंट होता है, जो एडिशन में होता है, वो भी ऐसे ही करते हैं। फर्स्ट का टेल और लास्ट वाले का हेड हम फिक्स कर, यानी उन दोनों की डिस्प्लेसमेंट देखते हैं कि वो कितनी है, और उसको हम रिजल्टेंट बोलते हैं। अब देखिए ये है हमारे पास टेल और ये है हमारे पास हेड। तो हमने क्या करना है, हमने सिंपल तरीके से जो लास्ट का हेड है उसको फर्स्ट के क्या टेल से कंबाइन करना है, ठीक है। अब ये जितना भी बनेगा, ये जितना भी बना, ये हमारा रिजल्टेंट है। अब सपोज ये जो है वो अगर मैं यहां से यहां पर मेजर करता हूं तो ये मुझे मिलता है 8.3 सेंटीमीटर, 8.3 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आप इसको एक्चुअली देखेंगे, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गए, और उसके अलावा ये 4 सेंटीमीटर ऐसे है। तो मतलब ये टोटल हो गया 9 सेंटीमीटर, यानी टोटल हमारा जो डिस्टेंस था वो उस बंदे ने कितना किया, 9 किलोमीटर। लेकिन हेड टू टेल रूल की मदद से हमने जो उनका रिजल्टेंट फाइंड किया, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट्स के बीच में। ये ऑफिस वाली पॉइंट है, ये घर वाली पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच 8 पॉइंट जो है वो 3 एक्चुअली द डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन उसने डिस्टेंस तय किया है। अब ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट हमारे पास आता है 8.3, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। क्लियर। लेकिन ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज बी शॉर्ट, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस जो होता है वो जाहिर सी बात है, कहीं पर टर्न होगा, कहीं पर आबादी होगी, तो उन सारी चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा। और उसके हवाले से हमने क्या करना होता है, कि हमने कहीं रोड्स जो है वो उस जगह से दूर करने होते हैं, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, जिसे जो है वो जहाज, एरोप्लेन जो है वो जाते हैं, तो वो डिस्प्लेसमेंट की जो उन्हें शॉर्ट जो है वो रास्ता पड़ता है उस वजह से, बिकॉज वहां पर तो कोई आबादी है नहीं, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तय करते हैं और अपनी मंजिल को पहुंचते हैं। लेकिन जब बात आती है हमारे पास जो है वो इसमें जो रोड्स के जरिए बाय रोड जाते हैं या बाय ट्रेन जाते हैं, तो जाहिर सी बात है उन पॉपुलेशन का भी ख्याल रखना पड़ता है, तो वो डिस्टेंस हो जाता है। तो हमारे पास रिजल्टेंट जो आया वो 8.3 सेंटीमीटर आया बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर विल बी एडेड टू द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। अच्छा, यहां पर जो एंगल बनता है ना डियर स्टूडेंट्स, उसको हमने यहां पर ध्यान में रखना होगा। ये हमारे पास जो एंगल बना, ये हमारे पास बना तकरीबन 60 सपोज करें कि ये हमारे पास बना 60 डिग्री का, ठीक है। ये बना हमारे पास 60 डिग्री का, यानी जो ये एंगल था, जो रिजल्टेंट का बना, जो रिजल्टेंट का हमने बनाया एंगल, वो हमने ये बनाया, या ये बना हमारे से, ठीक है। तो यही था हेड टू टेल रूल। ऐसे हम जो है वो वेक्टर्स की एडिशन करते हैं। अगेन मैं रिपीट कर लेता हूं जल्दी से। तो फर्स्टली हेड टू टेल रूल यूज करने के लिए हमने क्या करना होता है, फर्स्टली कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं या वेक्टर्स होते हैं उनको रखना होता है। उसके बाद उनकी स्केल लेनी होती है। स्केल उस जो है वो एप्रोप्रिएट स्केल लेनी होगी। जो भी हम देखेंगे डिस्टेंस, अब किलोमीटर तो हम ड्रा नहीं कर सकते, तो उस हवाले से जैसे मैंने यहाँ पर 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के इक्वल लिया, तो आप भी ऐसे ही लेंगे। तो 2 किलोमीटर के लिए 2 सेंटीमीटर यहाँ पर मेंशन किया है। 3 किलोमीटर के लिए हम क्या लेंगे, 3 सेंटीमीटर, और 4 किलोमीटर के लिए 4 सेंटीमीटर लेंगे। उसके बाद उनका डायरेक्शन है। डायरेक्शन जो भी है मैंने आपको बताया, जब नॉर्थ और ईस्ट कहता है तो बाद वाला जो है वहां से शुरुआत करनी होती है, और जो फर्स्ट वाला है उसकी तरफ शुरुआत करनी होती है, मतलब खत्म करना होता है। यानी अब नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोल रहा है तो हम ईस्ट से शुरुआत करेंगे नॉर्थ की तरफ, और ईस्ट ऑफ नॉर्थ कहता है तो हम नॉर्थ की तरफ शुरुआत करेंगे और ईस्ट की तरफ इख्तिताम करेंगे इसका। साउथ ऑफ ईस्ट कहता है तो ईस्ट से शुरू करके साउथ की तरफ जाएंगे। अगर ईस्ट ऑफ साउथ कहता है तो साउथ की जो है वो तरफ से हम शुरू करके और ईस्ट की तरफ जाएंगे। ऐसे ही जो है वो हमने ये चीजें मस्ट में आना। उसके बाद डिग्रीज को मेंशन करना होता है, वो आप प्रोटेक्टर से देखेंगे, जहां पर आपको ठीक जो है वो डिग्री मिल रही है तो वहां से ही लाइन ड्रॉ करेंगे।
अच्छा, तो फर्स्टली मैंने क्या किया कि फर्स्ट वेक्टर हमने 2 सेंटीमीटर का जो है वो ड्रॉ किया, देन 3 सेंटीमीटर का और देन 4 सेंटीमीटर का। तो फर्स्ट का जो टेल है वो हम मिलाएंगे लास्ट के हेड से, तो हमारे पास एक पूरा वेक्टर मिलेगा और उस वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है। तो ये हमारे पास जो रिजल्टेंट मिला, इसका जो डिस्टेंस है यानी जो नेट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास बना, नेट डिस्प्लेसमेंट वो हमारे पास बना 8.3 सेंटीमीटर। और उसके अलावा जो एंगल बनी हमारी रिजल्टेंट वेक्टर की वो बनी हमारे पास 60 डिग्री या 60 पॉइंट समथिंग भी बन सकती है। जो आपका प्रोटेक्टर आपको जवाब दे वो ही आप जो है वो मेंशन करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट हेड टू टेल रूल। इफ यू हैव कंफ्यूजन, अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। और ये लेक्चर आपको कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।